बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आपके अहलो यार, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब सब ठीक होंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को साइफ़र केस में 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी सज़ा सुनाई गई है। इस सज़ा को लेके मुतज़ाद बातें हो रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये सज़ा जिस तरह का क्राइम था, जिस तरह की नेचर ऑफ़ क्राइम थी, उसके हिसाब से शायद बाज़ लोग कहते हैं कि इसको इससे भी ज़्यादा होना चाहिए था। बहरहाल हम बात करते हैं कि ये साइफ़र का मामला क्या था। साइफ़र के मामले को लेके इस तरह जो पीटीआई के वकला का जो एटीट्यूड था नॉन प्रोफेशनल, वो क्या था, और इमरान खान साहब ने ख़ुद साइफ़र के केस को किस तरह अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया और कैसे पूरे मुल्क को अनारकी की नज़र कर दिया, कैसे पूरे मुल्क में एक इश्तियाल और बगावत की फ़िज़ा बनाई। ये चंद चीज़ें जो आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप तमाम लोग जो हमारे साथ आ गए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि साइफ़र स्टोरी की जो असल इनसाइट है वो आप तक पहुँचे। बेसिकली केस ये है कि जो ज़ाहिर साइफ़र है, इमरान खान साहब ने सेंसिटिव कंटेंट जो लीक किया और जो एक एम्बेसडर ने, पाकिस्तान के एक एम्बेसडर ने जो अपने मुल्क में भेजा था, उसके अंदर जो भी था उसको तोड़ मरोड़ के इन्होंने उसको नया रूप दे के अपनी मर्ज़ी का चीज़ें बना के उसको इन्होंने पब्लिक किया और उसके बाद इसी सीक्रेट डॉक्यूमेंट को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। जैसे आपको पता है, जब नो कॉन्फिडेंस मूव आ रही थी तो उन्होंने कहा जी मेरे खिलाफ अदम एतमाद अमेरिकन ला रहे हैं, और एक आवाम से सिंपैथी ली, लोग सड़कों पे निकले। क्या हुआ वो सारा आपको पता है। क्या हम ग़ुलाम हैं? एब्सोल्युटली नॉट जैसे जो नारे दिए गए। फिर उसके बाद इसी को बेस बना के उन्होंने इंस्टीट्यूशंस और आवाम के दरमियान जो दूरी डाली। उन्होंने कहा जी मुझे अमेरिका निकाल रहा है, लेकिन ये फ़ौज है जो मुझे नहीं बचा रही, बल्कि ये दुश्मनों के साथ मिल गई है। मीर जाफ़र, मीर सादिक का बयानिया बनाया। आवाम और फ़ौज के दरमियान एक बहुत बड़ा जो खला है वो और एक दूसरे के अगेंस्ट, ज़ाहिर आवाम के दिलों में अफवाज के अगेंस्ट एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। और उसके बाद इस सारी सूरत हाल में एक नेशनल डॉक्यूमेंट को जिस तरह एक्सप्लॉइट किया गया, तो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी भी कंप्रोमाइज़ हो गई और पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी भी कंप्रोमाइज़ हो गई, क्योंकि जो हालात बने ज़ाहिर वो इस तरह के थे। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों इस क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को अपने सियासी मकासद में इस्तेमाल करते रहे। दोनों कहते रहे जी अमेरिकन निकाल रहे हैं, हम बहुत अच्छे थे, हमने रशिया के साथ ये मामला बनाया, हमने वो किया। तो बहरहाल डिप्लोमेसी में ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर आती हैं। अब अदालत ने उन्हें कई दफ़ा कहा कि जी आप साइफ़र केस के ऊपर अपनी वकला, इनके वकला को बुलाया जाता रहा कि आप आएँ और आप आर्गूमेंट करें, लेकिन आर्गूमेंट के बजाय डिले टैक्टिस होती रही। आज भी उनको सुबह 11 बजे तक का टाइम था कि आप आएँ, आके बात करें, बताएं आपके पास क्या लॉजिक है, क्या दलाइल हैं साइफ़र को लेके, क्योंकि जितने गवाह थे वो बयान इमरान खान के अगेंस्ट जा चुके थे। आज़म खान, असद मुजीद से लेके सब के सब जो गवाह थे वो खान के ख़िलाफ़ थे। तो इनको बुलाया गया कि जी अब आप आएँ और आप आके बताएं कि जी क्या कहानी है, लेकिन वो नहीं आए। उन्होंने इंटेंशनली ज़ाहिरा कोर्ट का टाइम को ज़ाया करने की कोशिश की। तो इस सारे सिनेरियो में अब ये इमरान खान साहब को जो सज़ा मिल गई है, इससे मेरा ये ख्याल है कि पीटीआई का जो सियासी वजूद है वो इस वक्त मेरा ये ख्याल है कि वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है और आने वाले दिन जो हैं वो मज़ीद इनके लिए मुश्किल होंगे। चीज़ें जो हैं वो फेवर में नहीं हैं। पीटीआई के हालात इनके लिए मज़ीद ख़राब हैं, लेकिन मैं आपको कल या आज रात में दोबारा कुछ मज़ीद डिटेल्स के साथ आपके सामने आऊँगा। लेकिन साइफ़र के ऊपर शॉर्टली अगर हम इसको कंक्लूड करें तो ये इतना सा मामला है कि एक डिप्लोमेटिक केबल, एक डिप्लोमेटिक डॉक्यूमेंट जिसकी के कंटेंट को अपनी मर्ज़ी से मैनिपुलेट किया गया और फिर उसे पाकिस्तान के कौमी सलामती के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल किया गया। अवाम और अफवाज को लड़ाया भी गया। इसके ऊपर अवाम के दिलों में अफवाज के ख़िलाफ़ भी नफ़रत पैदा की गई और इसी तरह दुनिया में ये मैसेज भी गया कि हम एक पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म इतना इमैच्योर है कि वो डिप्लोमेटिक गुफ्तगू को भी, ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को भी पब्लिक के जलसों के अंदर ले आता और अपनी मर्ज़ी का उसके अंदर बयानिया बनाता। तो बहरहाल ये सारे हालात थे जो आज आपको बताने थे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल आपको मैं मज़ीद इंशाअल्लाह चीज़ों के साथ आपके सामने हाज़िर हूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।